वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज देखिए अपना जो टॉपिक रहेगा वो एक ऐसी घटना से रूबरू कराने का काम करेंगे जिसने जो है 1919 में पूरे हिंदुस्तान देश को एक बहुत बड़ी आहत पहुंचाई थी अंग्रेज़ों द्वारा, जो कि एक बहुत बड़ा धोखा दिया गया था हिंदुस्तान देश की जनता को। देखिए हुआ क्या था, रोलेट एक्ट लेके आई थी, ठीक है। जो ब्रिटिश सरकार है वो एक एक्ट लेके आई थी जिसका क्या नाम था, रोलेट एक्ट था। वास्तव में रोलेट एक्ट क्या था? दरअसल आपको पता होगा कि जब 1914 से लेकर के 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध जब लड़ा गया था, तो गांधी जी के कहने पर हम भारतीय लोगों ने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? अंग्रेज़ों ने वादा किया था कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा हम हिंदुस्तान देश को आज़ाद कर देंगे, उनको उनके अधिकार दे दिए जाएंगे, ऐसा बोला गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? रोलेट एक्ट मिला। जैसे ही 1918 में विश्व युद्ध खत्म होता है तो 1919 में जो है अंग्रेजी सरकार युद्ध के समाप्त होने के जस्ट बाद ही क्या है 1919 में रोलेट एक्ट भारत में लेकर के आई। वास्तव में रोलेट एक्ट था क्या, ये हम सारा का सारा यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। जैसा गांधी ने एक बात बोली थी, गांधी के कहने पर जो है हजारों भारतीय युवाओं ने जो है अंग्रेज़ों का प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिया था, जबकि बदले में हमें कुछ नहीं मिला। और उस विश्व युद्ध के बदले जो है मतलब अंग्रेज़ों ने हमें बदले में क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ एक कानून दिया, और वो कानून क्या था? रोलेट एक्ट था, जिसमें बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था। इसमें यह था कि किसी भी बंदे पर यदि किसी भी प्रकार का कोई शक होता है तो उसको डायरेक्टली बिना किसी मुकदमे के ही सीधा जेल के अंदर डाल दिया जाता था। इसीलिए जो है रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। इस कानून के तहत जो है भारत के हजारों क्रांतिकारियों को जो है बिना किसी वारंट के डायरेक्टली जो है जेल के अंदर बंद कर दिया गया। जबकि बदले में देखिए अंग्रेज़ों ने हमें और क्या क्या दिया जो हमने उनका साथ दिया था। आपको याद होगा एक डेट 13 अप्रैल 1919 की एक तिथि शायद हर भारतीय के जहन में गूंजती होगी, और वो एक ऐसा नरसंहार था जो कि बिल्कुल ही निंदनीय था। अंग्रेजी सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा अत्याचार था, जिसका जो है जवाब जो है अंग्रेजी सरकार को देना जरूरी था। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना होगा जरूर, 1919 13 अप्रैल को। वास्तव में हुआ क्या था कि जब रोलेट एक्ट लेके आए तो भारतीय जनता बिल्कुल नाखुश थी उस बात से, और बदले में क्या किया अंग्रेज़ों ने? इसी एक्ट के तहत पंजाब के दो लोकप्रिय नेता हुआ करते थे, सत्यवान सात्यान और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जो है जनता में आक्रोश जग गया, क्योंकि वो लोकप्रिय नेता हुआ करते थे। कई जगह हिंसाएं हुई, लोगों ने जो है अंग्रेज़ों का विरोध किया। बदले में एक दिन क्या हुआ, अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 को शाम को जलियांवाला बाग में विशाल सभा, जो कि रोलेट एक्ट के विरोध में तथा सत्यपाल आदि के बारे सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के बारे में वहाँ भाषण दिए जा रहे थे। बिल्कुल शांतिप्रिय चल रहा था, किसी प्रकार का कोई हल्ला बुल्ला नहीं था, सिर्फ लोग जो है उनकी बातें कर रहे थे। और तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगिनाल्डो डायर, यानी कि आर डायर जिसको बोलते हैं, आर डायर, वो आर डायर ने क्या कर दिया? निहत्थी जनता पर जो अपनी फौज को आदेश दे दिया गोली चलाने का। इस घटनाक्रम में लगभग 1500 लोग मारे गए और हजारों लोग जो है जख्मी हो गए। लेकिन सरकार ने जो है इस आंकड़े को छुपा कर रखा था। उस समय तत्कालीन जो है ब्रिटिश सरकार ने, उन्होंने बताया था कि 379 जो है लोगों की मृत्यु ही हो पाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। घायलों की संख्या जो है 2000 1200 प्लस थी, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय जो है वो चेम्सफोर्ड था, ठीक है, याद रखेंगे, चेम्सफोर्ड हुआ करता था, जो कि एक बहुत बड़ी निंदनीय घटना थी। और पूरे के पूरे भारत की जो भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम ब्रिटिश सरकार द्वारा किया था, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही हम विश्व युद्ध में उनकी मदद करते हैं तो बदले में वो हमें क्या करेंगे? आज़ाद कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।